फ्रेंड्स, मेरा नाम कुलदीप है और मैं आप लोगों को आज रेलगाड़ी टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा 15 ही सवालों के अंदर सारा आपका टॉपिक कवर हो जाए, आपको पूरा बनने लगने के साथ साथ पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए। कैसा भी सवाल आए आप उसको लगा लेंगे। बस इस वीडियो को देखिए, इसके नोट्स बना लीजिए और इससे थोड़ा सा प्रिपरेशन कीजिए तो आपको 15 सवाल में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा और 15 सवाल ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 मिनट में लग जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूला इसका ये याद रखना है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। कैसे याद रखेंगे? हमेशा जब भी कोई तय करता है दूरी, तो ये मान के चलते हम लोग कि दूरी ज़्यादा बड़ी होती है। तो एक प्रकार से कैसे हमें दूरी प्राप्त होगी? चाल और समय का गुणा करा के। हमें ये फॉर्मूला याद करने का तरीका ये है कि दूरी को हम मान लेते हैं सबसे बड़ी है और दूरी आएगी कैसे? चाल और समय का गुणा कराने पर। तो ये फॉर्मूला याद करने का तरीका हो गया। अब दूसरा, जो सब लोग क्या कहते हैं कि भाई ये कैसे होगा कि किलोमीटर प्रति घंटा से हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है या मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो लोग बहुत ज़्यादा टेंशनाइज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं। करना कुछ नहीं है, देखिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। किलोमीटर प्रति घंटा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको क्या में बदलना है हम लोगों को? मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो अब ध्यान से देखिएगा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? सीधी सी बात है, 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं, सबको पता है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगी, 18 आ गया। तो ये आता है किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 × 18 का गुणा किया जाता है। अब मीटर प्रति सेकंड से यदि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो सेम वही बात है, इसको इस तरफ भेज दो तो 18/5 से गुणा किया जाएगा। ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उस पर चलते हैं, जो ध्यान देने योग्य है। अगर दो ट्रेनें जा रही हैं और आमने सामने एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हैं, कई लोग क्या सोचेंगे एक ही दिशा है, एक दिशा नहीं है, ये विपरीत दिशा है। कैसे विपरीत दिशा है? देखिए, ये इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ जा रही है, मतलब एक अगर पूरब जा रही तो दूसरी कहाँ जा रही? पश्चिम जा रही। तो विपरीत दिशा में जा रही नहीं जा रही हैं? तो अब देखिए, ये ट्रेनें आपस में विपरीत दिशा में जा रही हैं। अगर ये विपरीत दिशा में जा रही हैं तो क्या होगा? इन दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। क्यों जुड़ जाएंगी? अगर ये 70 की स्पीड से चल रही है, जैसे हम लोग मोटरसाइकिल से कभी क्रॉस करते हैं एक दूसरी मोटरसाइकिल को, मोटरसाइकिल में बैठे तो देखिएगा, जैसे कोई एकदम से ऐसे निकलता है तो कैसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्पीड में है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लोग 50-60 में होते हैं, वो भी 50-60 में होता है, तो लगता है कि 120 स्पीड है। कितना लगता है? 120 स्पीड में लगता है। और एक बात और, जैसे कभी हम लोग मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं या ट्रक को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो ट्रक अगर 50 से चल रहा होता है, हम लोगों की मोटरसाइकिल 60 से चल रही होती है। पता है कैसे क्रॉस करती है? ट्रक जा रहा है ऐसे, मोटरसाइकिल जाएगी ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल धीरे से ऐसे क्रॉस करेगी। मतलब ये ट्रक है, मोटरसाइकिल जाएगी ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल। तो लगता है बिल्कुल जैसे 10 की स्पीड से। तो क्या इसका मतलब हुआ? अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं, जैसे ये दिशा पूरब है मान लीजिए और ये मान लीजिए पश्चिम है, तो मान लीजिए ये एक ही दिशा में जा रहे हैं, जैसे ये ट्रक जा रहा है या एक रेलगाड़ी ये जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी ये जा रही है, तो ये क्या है? एक ही दिशा में जा रहे हैं। हाँ, अब एक चीज़ आती है बात कि भाई क्रॉस करने की, तो सबसे पहली बात, जो आगे रेलगाड़ी जा रही होगी वो स्लो स्पीड से होगी, पीछे वाली तेज से होगी, तभी ये इसको क्रॉस कर पाएगी, नहीं तो क्रॉस ही नहीं कर पाएगी, है ना? सीधी सी बात है। तो अगर एक ही दिशा में जा रही हैं तो क्या होगा? चाल या स्पीड घटेंगी। इस जैसे हमने यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटा ये थी, y किलोमीटर प्रति घंटा ये थी, तो हमने क्या किया, जब एक ही दिशा में, देखिए इस दिशा में जा रही हैं दोनों ट्रेनें, तो हमने क्या किया? इससे घटा दिया। क्यों इसको घटा दिया? क्योंकि ये स्पीड कम होगी, तभी तो ये क्रॉस कर पाएंगे हम, है कि नहीं? चलिए अब पहला सवाल देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक खंभे को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की हमें लंबाई बताना है, ठीक है? तो अब इसको हमें करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ सेकंड है, तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई क्या बताना है? मीटर बदलना है। तो हम क्या करेंगे? चाल को रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकंड बदल देंगे। तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए वही बात, 60 गुणे चाल को हमने ये लिख दिया, चाल को मीटर प्रति सेकंड बदलने के 5/18 से गुणा करा दिया। ठीक, ये आ गई मीटर प्रति सेकंड क्या? चाल। अब क्या कह रहे हैं? 30 सेकंड में पार कर लेता है, ठीक। तो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? वही दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई, चाल कितनी हमने निकाली? 60 गुणे 5/18 और समय कितना है? 30 सेकंड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वो क्या आएगा? मीटर में आएगा, वही ट्रेन की दूरी होगी। सॉल्व करने के लिए क्या है, अगर हम थोड़ी देर के लिए काट के देख लेते हैं, थोड़ी देर के 3 से काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर इसे 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये 6 से काट देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो क्या आ गया? 100 लगभग, हाँ 500 मीटर आ गया।
ये 500 मीटर क्या आ गया, ट्रेन की लंबाई आ गई। अब अगला देखते हैं, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। ध्यान से देखिएगा, यहां ऊपरी बना देते हैं थोड़ा सा। ये है ट्रेन और ये है प्लेटफॉर्म, ठीक। अब 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 120 मीटर, ठीक, ये है। अब क्या कह रहा है, 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 230 मीटर, थोड़ा सा बड़ा है प्लेटफॉर्म, लंबा ट्रेन से लगभग दुगुना है। अब क्या कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या चल रही है, ट्रेन चल रही है। अगर थोड़ी देर के लिए सोचिए, ट्रेन जो है 230 किलोमीटर प्रति 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, प्लेटफॉर्म क्या है, स्पीड 0 है। तो हम क्या करेंगे, देखिए जैसे ही ये ट्रेन यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आ गई मान लीजिए, ये ट्रेन और ये प्लेटफॉर्म क्या हो गया, लंबाई हो गई। क्यों लंबाई हो गई, कि जैसे ही ट्रेन यहाँ से आएगी, देखिएगा ये ट्रेन यहाँ पे आई, इस पॉइंट को हम मान लेते 0, ठीक। जब ये चल के गई तो ट्रेन कितना चली, 230, लेकिन जब ये ट्रेन का अगला भाग चला तो ये पूरा 230 चला। अब पूरी ट्रेन भी चलेगी यहाँ पे, जो पूरी ट्रेन चलेगी वो कितनी हो गई, 120 मीटर हो गया। तो इसलिए क्या करेंगे हम, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाइयों को जोड़ देंगे, तभी तो इसको पार कर पाएगी। ये थोड़ी पूछ रहा कि भाई इंजन में बैठा है ड्राइवर कितनी देर में पार करेगा, तो 230 मीटर लंबाई चला ड्राइवर। ये पूछ रहा है कि ट्रेन कितने मिनट में पार करेगी, तो ट्रेन, ये पूरी ट्रेन की भी दूरी ली जाएगी और प्लेटफॉर्म की दूरी भी ली जाएगी, तो दोनों को क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। तो कुल लंबाई कितनी हो गई, कुल लंबाई हो जाएगी 120 और 230, मतलब 350 मीटर, ठीक। दोनों को जोड़ दिया तभी 350 आया, आप याद रखिएगा। फिर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। हाँ, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, यही होगा ना। अब दूरी कितनी है, दूरी 350 मीटर। अब चाल कितनी है, चाल क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, यहाँ पे यहाँ बदल देते हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कराएंगे, गुणा यहाँ 18 पंचे 90, 5 क्या आ गया, 25 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पे रख देंगे 25 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर में है और नीचे भी मीटर में है और प्रति सेकंड है, ध्यान से देखिएगा। तो ये मीटर से ये मीटर कट गया, सेकंड नीचे में तो ऊपर चला जाएगा, तो जो भी उत्तर आएगा क्या आएगा, सेकंड में आएगा कि नहीं आएगा। अब 25 का भाग दे लेंगे हम लोग, 5 से काट देते हैं, पहले यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 7 35, फिर 5 का भाग देंगे 70 में, तो जितनी बार भी आएगा, कितनी बार जाएगा, 5 से कम 5, 2 5 को 20, 14 पंचे 70, तो कितना आ गया, 14 सेकेंड उत्तर आ गया, ठीक। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे हर सवाल लगभग 1 या 2 लाइन में लगेगा बस, कोई सवाल बहुत बड़ा होगा तो 3-4 लाइन में लग जाएगा। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। मैंने अभी आपको सीधी सीधी बात बताई थी, यदि 2 ट्रेनें जा रही हैं, जैसे ये 2 ट्रेनें हैं, ठीक, अगर ये ट्रेन आगे चल रही है, पीछे वाली इसको क्रॉस करेगी, कब करेगी, अगर ये 60 में है तो ये 80 में होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि ये 50 में, नहीं तो पता क्या होगा, ऐसा होता चला जाएगा। इसलिए अगर इसे पार करना है तो क्या होगा, ये 60 में जा रही तो ये 80 में होनी चाहिए, या फिर हो सकता है ये 60 में जा रही तो ये 90 में होना चाहिए। कुल मिला के जो दूसरी पीछे ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड तेज होना चाहिए। तो ये वाली ट्रेन तेज हुई, ये वाली स्लो हुई। अब इसमें कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि ये मान लेते हम लोग तेज ट्रेन और ये मान लेते हम स्लो ट्रेन। इसमें एक आदमी ये बैठा है, ठीक, या खड़ा है, जो भी मान लीजिए। अब ये इस ट्रेन को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, समझिएगा बात को। दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, ये 30 की स्पीड से चल रही है, ये 50 की स्पीड से चल रही है। जब ये से क्रॉस करेगी, एक ही दिशा में ट्रेन चलती है, तो मैंने क्या बताया था, दोनों की स्पीड क्या होती है, घटती है जुड़ती हैं, ये लिखा है। अगर एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों की स्पीड क्या होगी, घटेगी, ये देखिए लिखा है, सापेक्ष चाल क्या होगी, घटेगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 से 30 को घटा देंगे तो चाल कितनी बचेगी, चाल आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब क्या कह रहा है, तेज ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर लेगी। तो ट्रेन की लंबाई बताना है, किस ट्रेन की, तेज ट्रेन की। क्यों, क्योंकि ये पूरी ट्रेन पार हो रही है। अगर मान लो इस चीज की लंबाई पूरी x होती तो ये पूरे आदमी को पार हो रही है, ना कि हमें इस ट्रेन से मतलब है। इस ट्रेन से मतलब होता तो इस ट्रेन की भी लंबाई जुड़ जाती, ठीक है। अब हम लगाते हैं इसको,
तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। सेकंड कितना है, 18 सेकंड। 18 से 18 काट दिया, 20 पंचे 100 मीटर। कितनी लाइन में सवाल लगा, 2 लाइन में। ये तो बस हमने लिख दिया था चाल। अब चौथा सवाल, 90 किलोमीटर प्रति घंटा से 160 किलोमीटर प्रति लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना। देखिए ये ट्रेन है और ये मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, ठीक। 160 मीटर लंबी ट्रेन है। ट्रेन कितनी लंबी है, 160 मीटर। क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है, नहीं दी है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ही ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं ये x मीटर लंबा है, ठीक। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 90 किलोमीटर ट्रेन की स्पीड है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 सेकंड में पार करती है, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी वही कॉन्सेप्ट, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी कितनी है भाई, 160 धन x मीटर। ये मीटर में ही क्यों लिया, क्योंकि पूरा सवाल हम लोग मीटर प्रति सेकंड में लगा रहे हैं, ठीक। चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको क्या में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। 90 गुणे 5/18, ये चाल हो गई अपनी। फिर समय कितना बचा अपना, 18 सेकंड समय बचा। 18 से 18 कट गया, इसको अगर हम लोग गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 9×45, यही तो आएगा। 160 को इस तरफ भेज दिया, जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 15 से 6 गया 9 आया, 3 से 1 गया 2 आया, 290 मीटर उत्तर आ गया। अब बताइए कितने लाइन का सवाल है, 2 लाइन का सवाल है। तीसरा तो हमने फॉर्मूला ही लिखा था। अब पांचवा सवाल, एक रेलगाड़ी 800 मीटर तथा 400 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड तथा 60 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो थोड़ा सा बड़ा सवाल लग रहा है, बड़ा नहीं, बहुत सरल सा है। इसमें थोड़ा ध्यान देने की बात है कि एक रेलगाड़ी, पहले तो ये 800 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, रेलगाड़ी बना देते हैं हम, ठीक। ये रेलगाड़ी बन गई, मान लेते रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 800 मीटर है, ठीक। सेम इसी तरह यहाँ पे भी यही सिचुएशन होगी। यही रेलगाड़ी थी भाई, थोड़ा सा आकार वकार चेंज हो गया, ये लीजिए हमने बना दी, ये रेलगाड़ी है। इसकी लंबाई फिर जो कि तुम्हें x मीटर होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई इस बार कितनी है, 400 मीटर, ठीक। इसे पार करने में उसे कितना टाइम लगता है, 100 सेकंड लगता है। चित्र बना लिया, अगर ये चित्र बनाने में थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है आप लोगों को भी, और सवाल लगाने में मजा आता है। और इसको पार करने में से कितना टाइम लगता है, 60 सेकंड लगता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, अगर हमें क्या क्या पता है, इस ट्रेन की पूरी दूरी पता है और इस ट्रेन का पूरा समय पता है, तो हम इससे क्या निकाल लेते हैं, ट्रेन की चाल। चाल तो दी नहीं है कहीं, निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यही होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ये मीटर में, ये मीटर में, ये सेकंड में, तो दूरी मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। तो दूरी कितनी होगी पूरी, x धन 800 बटे समय कितना हो गया, 100 सेकंड। तो ये क्या आ गई, चाल। ये क्या है, चाल। किसकी, ट्रेन की चाल है ये। किसकी चाल है ये, ट्रेन की चाल है। अब हम इस पे रखते हैं, किस फॉर्मूले पे रखेंगे, हमें पता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। हाँ, अब देखिएगा, दूरी हमें पता है क्या, x, इस वाले मामले में दूरी क्या है भाई, x धन 400 ही तो है। और ट्रेन की चाल कितनी निकाली हम लोगों ने, ये निकाली है, x धन 800 बटे 100। समय कितना दिया है, दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करने में 60 सेकंड लगा, रख दिया हम लोगों ने। अब क्या करना है, ये 0 से ये 0 कट गया, यहाँ गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, 10x धन 4000 बराबर 6 का गुणा कराएंगे तो 6x धन 8 6 4800। इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे, उसको इस तरफ भेजेंगे, तो 4x बराबर 800 क्या मीटर, x बराबर क्या आ जाएगा, 200 मीटर। क्या आ गया, 200 मीटर। क्या आ गया, 200 मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई। हाँ, तो अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल जो है, ये चारों सवाल इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर रेलगाड़ी से सवाल कोई देगा तो ये चारों में से एक उठा के दे देगा। और होता क्या है कि ये थोड़े से टफ पड़ जाते हैं, तो लोग इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप ये चारों सवाल जरूर पढ़िएगा, खासतौर से जब ये वाले रेलगाड़ी वाले सवाल लगाएं। तो देखते हैं,
एक ही समय पर दो रेलगाड़ियां हैदराबाद और दिल्ली से क्रमशः 80 तथा 95 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से रवाना होती हैं। जब वे मिलती हैं तो एक ट्रेन दूसरी से 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। तो हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी बताना है। ठीक है, तो हम हैदराबाद को यहाँ H लिख देते हैं, दिल्ली को यहाँ D लिख देते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, एक दूसरे की ओर रवाना हो रही हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये कितना चलेगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, ये 95 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। दिया नहीं है, हम मान ले रहे हैं। ठीक है, हो सकता है यहाँ 95 हो, यहाँ पे वो हो, लेकिन इतना पता है कि जो 95 स्पीड वाली वो ज़्यादा चल जाएगी। तो ट्रेनें मान लो ये यहाँ तक आ गई, ये समय मान लेते हैं T है, स्मॉल t। अरे सीधी सी बात है, मान लीजिए अगर सुबह 8 बजे या 9 बजे चली होंगी, मान लीजिए 8 बजे चली सुबह, तो कभी किसी समय पे तो मिलेंगी। मान लेते हैं हम रात को 8 बजे सुबह चली, मान लेते हैं दोपहर में 1 बजे मिली, तो दोपहर में 1 बजे तक ये कितना चली और दोपहर में 1 बजे तक ये कितना चली, इन दोनों का समय क्या होगा, बराबर होगा। बस उसी को लेकर हल करना है बस। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि हाँ T समय पे दोनों ट्रेनें आपस में मिली, तो T घंटे ये चली और T घंटे ये चली। ठीक, अब देखते हैं, तो पहली ट्रेन जो है ये T घंटे चलेगी तो क्या हो जाएगा, दूरी कितनी हो जाएगी इसके द्वारा चली, दूरी बराबर चाल गुणे समय, जो कि हमने पढ़ा है अभी तक। तो 80 किलोमीटर वाली ट्रेन की दूरी कितनी हो जाएगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, चाल है, गुणे समय T घंटा है, इसको घंटा मानते हैं। ठीक, दूसरी ट्रेन की दूरी कितनी हो जाएगी, दूसरी की दूरी कितनी हो जाएगी, 95 गुणे T हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी, क्यों, चाल गुणे समय, ये भी T घंटे चली, ये भी T घंटे चली, तभी तो एक ही समय पे मिली। अब देखिए, क्योंकि ये एक ही समय पर रवाना हुई थी ना, शुरुआत में देखिए लिखा है एक ही समय पर रवाना हुई, तो अगर 8 बजे रवाना हुई और 1 बजे मिली तो ये भी 5 घंटे चलेगी और ये भी 5 घंटे चलेगी। ठीक है, तो इसी तरह देखते हैं हम। फिर क्या कहता है, जिस ट्रेन की स्पीड तेज है वो ट्रेन 180 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी, किससे, स्लो ट्रेन से। तो देख लेते हैं फिर, देखिए ये ज़्यादा दिख भी रहा है किस तरफ ज़्यादा खिसक चुकी है, दिल्ली से हैदराबाद की ओर ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 95T माइनस 80T, मतलब दोनों ट्रेनों के द्वारा चली गई दूरियों का अंतर है ये, पहली के द्वारा चली गई दूरी, दूसरी के द्वारा चली गई दूरी, इनका अंतर कितना है, 180 किलोमीटर, जो कि हमने यहाँ रख दिया। अब क्या करेंगे, सीधे घटा देंगे और क्या करेंगे, ये 15T आ गया, ये 180 आ गया, सीधे सीधे भाग दे देंगे, 15 कम 15 और क्या आ जाएगा, ये 15 दूनी 30। हाँ, तो T बराबर कितना आ गया, 12 घंटे आ गया। बस यही तो उत्तर है। अब इस सवाल को लगाने में कई लोग चैन खो देते हैं, जबकि है सरल। तो समय कितना आ गया, 12 घंटे चल चुकी ट्रेन, और लोग इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बस एक लाइन और तो ये सवाल हो गया। अब क्या पूछ रहा है, हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बराबर क्या है, ट्रेनें कुल कितनी दूरी चली, वो कुल कितने घंटे चली, बस उसी को जोड़ देना हम लोगों को। हाँ, तो ये क्या है, ये यहाँ तक 12 घंटे चली, ये यहाँ तक 12 घंटे चली, दोनों को निकाले क्या करें हम लोग, जोड़ दें। तो पहले के द्वारा चलेगी दूरी कितनी आ जाएगी, दो तरीके हैं, 80 गुणे 12, ये दूरी ये हो गई, और दूसरी की दूरी कितनी होगी, 95 गुणे 12, इसके द्वारा चलेगी ये दूरी होगी। बस इसको जोड़ देंगे तो उत्तर आ गया। बस चलिए अब आप लोग 12 अट्ठे 96, 960 आ गया, यही आएगा ना। अब 12 पंचे 60 और 12 नम्मा 108, 12 नम्मा 108, 12 पंचे 60, 108 और 6 114, इसको जोड़ते हैं, 0 6 4 10 की 0, एक हासिल आ गई यहाँ पे। हाँ, तो 10 1 11 और फिर एक हासिल 200 किलोमीटर। मात्रक का विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर सारे मात्रक किलोमीटर में तो किलोमीटर में यूज करना है, और मीटर में तो मीटर में यूज करना है। सेकंड वाला है तो सेकंड को या तो घंटे में बदल लीजिए, घंटे को या तो सेकंड में बदल लीजिए। कोशिश किया करिए कि मीटर प्रति सेकंड में लगाइए, लेकिन इसमें सारे मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा में दिए तो इसलिए मैंने इसी में लगा दिए। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं। जयपुर से दिल्ली के लिए 2 ट्रेनें क्रमशः 8:30 बजे, 9:30 बजे, 9 बजे AM का मतलब सुबह रवाना होती हैं। चाल क्रमशः किन की ट्रेनों की 60 किलोमीटर प्रति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों ट्रेनें जयपुर से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी, तो इसका तात्पर्य क्या है, दोनों ट्रेनें जयपुर से निकल रही हैं और दिल्ली की ओर जा रही हैं। ठीक है, ये जयपुर है, ये दिल्ली है, ये ट्रेनें चली, चलने के बाद मान लेते हम ये लोग x किलोमीटर पे मिली।
इतने ही तो चलेंगे भाई, ये भी x किलोमीटर चलेगी, ये भी x किलोमीटर चलेगी, तभी तो मिलेंगी जाके। मान लीजिए पहली ट्रेन जा रही है ऐसे, ठीक, फिर दूसरी ट्रेन आई, जब आएगी तभी तो ये मिल गई। कब? x किलोमीटर की दूरी ये भी चल गई, x की ये भी चल गई। चलिए देखते हैं। तो चाल क्रमशः दी गई है, हाँ तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले पहले के द्वारा चलेगी दूरी कितनी है, वो समय निकाल लेते हैं। समय कितना आएगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? x मान लिया पहली ट्रेन के लिए, दूसरी ट्रेन के लिए भी x ही रहेगी। तो समय पहले को कितना लगा? x बटे 60, और दूसरी को कितना लगा? दूसरी को भी लगेगा x बटे कितना लग जाएगा? 75। ठीक, अब क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये 8:30 बजे सुबह निकली, ये 9 बजे निकली। तो अगर मान लीजिए दोपहर के 12 बजे मिलेंगी, तो पहली ट्रेन कितने घंटे चल गई? 8:30 से 12, मतलब 3.5 घंटे चल गई। और दूसरी ट्रेन 9 बजे निकली और 12 बजे तक कितनी चल गई? 3 घंटे चल गई। तो दोनों ट्रेनों के चलने के समय में कितना फर्क पड़ा? आधा घंटे का। तो वही लगाना बस। तो हम लोग क्या करेंगे, ये भी समय है, ये भी समय है, इस समय से इस समय को घटा देंगे। क्यों इससे घटाएंगे? क्योंकि जो पहली ट्रेन है वो ज़्यादा समय ले रही है, क्योंकि उसकी स्पीड कम है। तो हम लोग x बटे 60 माइनस x बटे 75 बराबर आधा घंटा है। आधा घंटे को हम लोग 30 मिनट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सारी बातें किलोमीटर प्रति घंटा में हो रही हैं, तो हम इसको क्या में बदल लेंगे? 1/2 घंटा, या फिर 30/60 कर देंगे, काट देंगे तो 1/2 घंटा आ जाएगा। ये घंटा ही रहेगा, गड़बड़ ना कर दीजिएगा। अब 60 और 75 कैल्शियम लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। आप लोग लेके देख लीजिए, यही आएगा। 60 का भाग 6 पंचे 30, 5x माइनस 75 चौको 4x बराबर 1/2। यहाँ पे क्या बचेगा? x बटे 300 बराबर 1/2। 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 150 मीटर। क्या 150 मीटर? कितने किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगी? जयपुर से 150 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगी। हम भी बताओ गलती कर दे रहे थे, मीटर लिख दे रहे थे। जयपुर से 150 किलोमीटर की दूरी में मिलेंगी। कितने लाइन का सवाल है? 1 2 3 लाइन का सवाल है। इसमें कितना है? 1 2 3 4 लाइन का सवाल है। चौथे पे तो उत्तर ही आ गया। अब देखते हैं इसको। 100 मीटर तथा 80 मीटर दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चलने पर एक दूसरे को 18 सेकंड तथा विपरीत दिशा में चलने पर 9 सेकंड पे पार करती हैं। तो रेलगाड़ियों की चाल बताना है। तो देखिए, हम एक काम कर लेते हैं, पहली रेलगाड़ी की चाल को x मान लेते हैं, दूसरी को y मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक ही दिशा पर चलने पर, एक ही दिशा पर चलती हैं तो चालें क्या होती हैं? सापेक्ष चाल घटती हैं कि जुड़ती हैं? घटती हैं। तो हम क्या करेंगे, x को बड़ा मान लेते हैं, y को छोटा मान लेते हैं। 100 मीटर क्या है? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक। और धन दूसरी रेलगाड़ी कितनी? 80 मीटर। ध्यान देखिएगा, जैसे ये ट्रेन है, एक इस तरफ चल रही है, एक इस तरफ चल रही है। ये छोटी वाली 80 मीटर बना दी, ये बड़ी वाली 100 मीटर बना दी। दोनों जब आपस में एक दूसरे के पास जाएंगी तो दूरी कितनी हो जाएगी? 180 मीटर हो जाएगी। अब चाल निकाल रहे थे हम लोग। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। समय कितना हो गया? 18 सेकंड। अब दूसरी ट्रेन के लिए ये क्या कर रही हैं? एक ही दिशा में चल रही हैं। ये दोनों क्या कर रही हैं? एक ही दिशा में चल रही हैं। अब देखिएगा, ये क्या कर रही हैं? विपरीत दिशा में चल रही हैं। विपरीत दिशा में चालें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ जोड़ देंगे, x धन y बराबर 180। इन ट्रेनों को जोड़ दिया बटे 9। यहाँ जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 180 बटे 80 कितना आ जाएगा? 10। यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 20। हाँ, तो अब ध्यान देखिएगा, ये क्या है? सारी चीज़ें क्या में आएंगी? मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि हम चाल निकाल रहे हैं। मीटर प्रति सेकेंड। मात्रक का बहुत महत्व है। अगर आप मात्रक लिख लेंगे तो आप अगर ये भी नहीं जानेंगे एक्स वाई क्या है, तुरंत पता चल जाएगा। तो ये क्या है? 10 मीटर प्रति सेकंड, ये 20 मीटर प्रति सेकंड। चालों का अलग अलग बताना, रेलगाड़ियों की चालों का। क्या करेंगे? ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। दोनों क्या करें? अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर 30 आ गया। x बराबर क्या आ जाएगा? 15 मीटर प्रति सेकेंड। एक ट्रेन की चाल अगर हम इस वाले समीकरण में रख देंगे तो y बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरी ट्रेन की चाल। यही तो पूछा था हम लोगों से। बस ये भी 3 लाइन का सवाल है, 4 लाइन मान लेते इसको। 3 ही है, 1 2 3। 9वां देखते हैं।
पी तथा क्यू के बीच की दूरी, ये मुझे बहुत अच्छा सवाल लगता है क्योंकि ये पूछा जाता है बार बार। पी तथा क्यू के बीच की दूरी 162 किलोमीटर है। ये और ये छठा सवाल रखा ही रहता है, समझ लीजिए हर एग्जाम में अगर कोई अच्छा सवाल मतलब बनाने वाला है, वरना सरल सवाल देते हैं लोग। एसएससी एसएससी के तो मनपसंद है यूपी लेखपाल एसएससी और यूपीएसआई के, और जो पहले वाले उसमें जैसे 5 तक लगवाए थे उस यूपी टेट और सी टेट वगैरह में, यूपी टेट में आते हैं और भी अन्य एग्जामों में आते हैं, तो हम इस पर ध्यान देते हैं। पी तथा क्यू के बीच की दूरी 162 किलोमीटर, ये पी है ये क्यू है, 162 किलोमीटर। ठीक, पी से क्यू की ओर तथा एक ट्रेन क्यू से पी की ओर प्रस्थान कर रही, कब? एक ही समय पर। ये देखिए 6 घंटे बाद मिलती हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पे 6 घंटे हो गए इनको निकले हुए, यहाँ पे 6 घंटा हो गया। कौन? ये ट्रेन यहाँ पे 6 घंटे बाद मिली, ये ट्रेन यहाँ पे 6 घंटे बाद मिली। यदि पी से क्यू की ओर जाने वाली रेलगाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है तो फिर यहाँ मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये तेज चल रही है ना, तो यहाँ तक पहुँच जाएगी और ये यहीं तक आ पाएगी। तो ये क्या है? 6 घंटे बाद मिली। ठीक, तो मान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी है क्यू की? x किलोमीटर प्रति घंटा। y की इस वाली ट्रेन की x किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसकी कितनी हो जाएगी? x धन 8 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा अब वही बात, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो देखते हैं फिर, पहले ट्रेन की चाल क्या है? x धन 8। ठीक, समय कितना ले रही हो? 6 घंटा, प्लस दूसरी ट्रेन भी यही हाल चल रही है, x किलोमीटर क्या है उसकी चाल है, और समय कितना ले रही है? 6 घंटे। टोटल दूरी कितनी चल गई? 162। हमने अभी यही पहले सवाल में नहीं लगाया था, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जोड़ दी थी, बाद में आ गया था। सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की ट्रेन की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की ट्रेन की दूरी, ये दोनों दूरियों को हमने क्या किया? जोड़ा, किसके बराबर आ गया? 162 के बराबर लिख दिया बस। 6x धन 48 धन 6x 162, ये क्या हो जाएगा? 12x। 12x बराबर क्या हो जाएगा? इसको उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, 48 को उस तरफ ले आएंगे, कितना बचेगा? 12 से 8 गया 4, और यहाँ पे क्या बचेगा? 5, 5 4 गया 1, इतना 111। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 111/12। ठीक, अब 2 से काट देंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ये आ जाएगा 6। 6 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 6 नम्मा 54 54 के बाद 3 बचेगा, 6 पंचे 30, 5 आएगा। ये क्या आ गया? चाल पहली रेलगाड़ी की काहे में? किलोमीटर प्रति घंटा में। इस वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई? 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस वाली की कितनी आ जाएगी? 9.5 धन 8, 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ, तो अब आगे हम लोग देखते हैं, ए से एक रेलगाड़ी 7 बजे सुबह बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा अन्य रेलगाड़ी 8 बजे सुबह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर चलती है। दोनों रेलगाड़ियाँ सी पर मिलती हैं। तो 10 बजे, कितने बजे मिलती हैं? 10 बजे मिलती हैं। तो ए और सी और बी और सी का अनुपात बताना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे ए है, यहाँ पे मान लेते हैं क्या? बी है, और ये मान लेते हैं सी है। ठीक, अब देखिए सबसे बड़ी बात है, 7 बजे निकलती है इससे एक रेलगाड़ी, और यहाँ से कितने बजे निकलती है? 8 बजे दूसरी रेलगाड़ी निकलती है। इसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इस दिशा में से निकलती है। यहाँ मिलती कितने बजे हैं? 10 बजे सुबह मिलती है। ध्यान से देखिएगा, 7 से चल के 10 बजे तक पहुंची, तो ये पहली ट्रेन कितने घंटे चली? 3 घंटे चली। यहाँ पे 20 से लेके सी तक पहुंची, तो ये दूसरी ट्रेन कितने घंटे चली? 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे चली। अब हम लोगों को देखना है कि ए सी और बी सी का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहली बात, कुछ नहीं करना, में ए सी निकालने। ए सी क्या आएगा? दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी पहली ट्रेन की? 50 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या बदल लेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। क्यों बदलेंगे? बदलने की जरूरत है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा बढ़िया। 50 किलोमीटर प्रति घंटा चले कितनी? 3 घंटे। ए सी कितना आ गया? 150 किलोमीटर। फिर बी सी कितना आ जाएगा? इसी तरह
60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। कितने घंटे चली? 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे चली, 120 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब क्या कह रहा है? AC अनुपात BC बताओ। तो कर दो अनुपात AC अनुपात BC। क्या आ जाएगा? कट जाएगा ये। तो 5 15 3 चौक 12, 5:4 AC बटे BC बराबर 5:4। उत्तर हो गया आप लोगों का। बस अगला सवाल, ट्रेन A ट्रेन B जो रुकी हुई है को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन B की लंबाई A की लंबाई के 140% है। ट्रेन A की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेनों की लंबाई का अंतर बताना है। ये भी सवाल बढ़िया अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ा सा प्रतिशत का भी यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्रेन B की लंबाई को मान लेते हैं x। ट्रेन A की लंबाई कितनी हो जाएगी? 140/100x। ठीक। अब क्या कह रहा है? 30 सेकंड में पार करती है किसको? ट्रेन A पार करती है ट्रेन B को। ठीक है। और ट्रेन A की चाल कितनी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन B की चाल 0 है क्योंकि रुकी हुई है, देखा हुआ देखिए। ट्रेन B जो रुकी हुई है, कहाँ गया ये? ट्रेन B जो रुकी हुई है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? हम लोग इसमें निकाल लेते हैं ट्रेन की लंबाई। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? या दूरी बराबर क्या हो जाता है? चाल गुणे समय। अब इसमें चाल कितनी दी गई है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। यहाँ पे ट्रेन की लंबाई भी नहीं दी गई है, हम लोग सीधे सीधे लगा देते हैं। चाल कितनी आ जाएगी इसमें? 72 और 72 आ गई। समय कितना दिया गया है? 30 सेकेंड। ठीक है। लंबाई कितनी दी गई है? x धन 140x/100। ठीक। अब यहाँ पे 30 सेकंड दी गई है, तो दूरी को हम लोग कैसे चाल को कैसे बदलेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। 5/18 गुणे 30। ये जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाता है सवाल। यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे सेकंड में दिया गया है। या तो ये सेकंड को आप घंटे में बदल लीजिए या फिर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए। 18 का 18 18 54 18 चौक 72, 4 पंचे 20 और ये कितना हो जाएगा? 600। यहाँ पे LCM ले लेंगे, क्या हो जाएगा? 100x धन 140x कितना हो जाएगा? 240x/100। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 5 आ गया, 2 से काटेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा। 12 पंचे 60। x बराबर कितना आ जाएगा? 250 मीटर। ट्रेन B की लंबाई कितनी आ गई? 250 मीटर। ट्रेन A की लंबाई कितनी आ जाएगी? 250 गुणे 140/100। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। 14 पंचे 70 की 0, 7 हाथ से ला गई। 14 में 28, 28 7 350 मीटर। तो पूछ रहा है ट्रेनों की लंबाइयों का अंतर कितना है। अगर पूछता है ट्रेन B की लंबाई तो 250 मीटर, ट्रेन A की लंबाई तो 350 मीटर। अंतर पूछ रहा है तो घटा देंगे, ट्रेन A माइनस B कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 मीटर आ जाएगा। यही आपका उत्तर है। ठीक। अगला सवाल देखते हैं। स्टेशन A और B के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी A से 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा दूसरी रेलगाड़ी 8 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा से A की ओर रवाना होती है। ये दूसरी वाली B से A की ओर आती है, पहली वाली A से B की ओर जाती है। तो वे आपस में कितने बजे मिलेंगी? 110 क्या है? A और B के बीच की दूरी है। पहली वाली कितने बजे चलती है? 7 बजे चलती है। दूसरी वाली कितने बजे चलती है? 8 बजे चलती है। ठीक। तो वे आपस में कितने बजे मिलेंगी? हम मान लेते हैं यहाँ पे टी टाइम हो गया। ठीक। तो सबसे पहले वही हाल करना हम लोगों को। टी टाइम पे मिलेंगे तो ये कितना चल जाएगी और ये कितना चल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम? 110 क्या है? दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। तो ये जब चलेगी और ये चलेगी, कितने चलती है ये देखते हैं। तो ये पहली वाली चलेगी 20 गुणे टी चलेगी, धन दूसरी वाली कितनी चलेगी? 8 बजे से टी की ओर चल रही है तो ये t-1 चल जाएगी। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 25 किलोमीटर की स्पीड थी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड थी और 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड थी। देखिए ए वाली जो है 7 बजे से चलती है, टी तक चलती है। मान लीजिए 10 बजे तक चली तो ये 3 घंटे चल गई। और ये 8 से टी तक चली, ये भी 10 बजे तक चली तो ये t-1 घंटा चलेगी। क्यों? क्योंकि ये 7 बजे, ये 8 बजे। इतना सा आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पे ये टी घंटे चली थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? t-1 हो जाएगा, क्योंकि ये 8 बजे है और ये 7 बजे। बस इतना सा फर्क है। 110
ये 20t हो जाएगा धन 25t हो जाएगा माइनस 25, इसको जोड़ देंगे 45t, इसको इस तरफ भेज देंगे कितना हो जाएगा 135, t बराबर कितना हो जाएगा 45t 135, 3 घंटा। अब वे आपस में कितने बजे मिलेंगी 7 बजे से t कितना हो जाएगा 10 घंटा, वो सॉरी 7 3 10, तो 10 बजे मिलेंगी। अब अगर यहाँ से देखना हो तो 8 से t-1 यानी 2 घंटा, तो 10 बजे मिलेंगे। हाँ, अब आप लोगों को एक सवाल ये वाला लगाना है, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, उतनी ही लंबाई की दूसरी ट्रेन जो विपरीत दिशा से आ रही है को 12 सेकंड में पार करती है। किसको? ट्रेन आपस में एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं जो विपरीत दिशा से आ रही हैं। तो दूसरे ट्रेन की गति बताना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद में यदि किसी प्रकार का सवाल रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।